ये बीजेपी की लटक है, बीजेपी का खटमल है जो देशवासियों का खून चूस रहा है। भगवान की जरूरत नहीं है, इनको कुर्सी की जरूरत है। पाखंडी है, ढोंगी है। इस राम राज में हमने देखा कितनी दयनीय स्थिति रही है बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तानाशाही चल रही है। ये एबीपी के गुंडे खुले छोड़ रखे हैं। कहीं ये भगवा गैंग धारण करके उत्तर प्रदेश में आतंक बचाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश को ये उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे। बहन बेटियों का बलात्कार कर उन्हें पेड़ से लटका दिया जाता 3-3 बहनों को। इनकी ही योगी जी की सरकार ने फीस वृद्धि करी है। राम को लाएंगे और जब ले भी आए तो फिर किसको लाएंगे? कौन सा राम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां? समझे, शिक्षा, विज्ञान, संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है, पाखंडवाद से देश नहीं चलता है। देखिए जो बात है मामला के एबीपी के लोगों ने बहुत बढ़िया है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा की फीसों में वृद्धि हो गई थी, उसके विरोध में। अरे कुछ नहीं है, इनकी ही योगी जी की सरकार ने फीस वृद्धि करी है, तब जाके उन प्रिंसिपलों ने वृद्धि की है। सारा प्राइवेटीकरण कर दिया शिक्षा का, तो वो फीस बढ़ाएंगे नहीं क्या? भाई गवर्नमेंट का सरकारी रहते तो फीस कम रहती, मगर सब प्राइवेटी, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाकी और सेवा है, संस्थान है, जितने भी उत्तर प्रदेश में सबको बेचा जा रहा है। बिजली से लेके सारे डिपार्टमेंट बिक गए। बचा क्या है? सरकारी है। सरकारी किसका होता? सरकारी जनता का होता, प्राइवेट जनता का कुछ नहीं है। सारी नीतियां खत्म कर दी हैं। समझे, उत्तर प्रदेश की स्थिति किसानों की देखिए आप, दयनीय स्थिति हो गई है किसानों की। और किन लोगों को बिजली माफ की जा रही है? जो साहूकार हैं, जो साहूकार किसान हैं, जिनके पास 100-100 एकड़ जमीन है, उनको बिजली फ्री है। और छोटे किसानों को फ्री नहीं है। जो 5 बीघे वाले हैं, 7 बीघे वाले हैं, 10 बीघे वाले हैं, उनको नहीं है। जिनके पास ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, उनको बिजली फ्री है। तो ये सावंतवादी व्यवस्था की सरकार है। ये गरीबों के लिए न्याय नहीं करती, गरीबों को, बच्चों को नहीं चाहती कि वो पढ़ें। और ये जो गुंडे हैं, जो ये एबीपी के गुंडे खुले छोड़ रखे हैं। कहीं ये भगवा गैंग धारण करके उत्तर प्रदेश में आतंक बचाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश को ये उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे कि उत्तम प्रदेश बनाएंगे, इसको उजाड़ प्रदेश बना के रख दिया है योगी सरकार में। और योगी जी का तो पूछो मत, जगह जगह बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा। अरे बिल्डोजर बाबा इनके शासन में क्या होता है? आप मतलब मुझे बताइए। पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की सुरक्षा घेरे में, समझे ना, जय श्री राम कह के लोग को गोलियां मार दी जाती हैं इनके उत्तर प्रदेश में। देश की जो हमारे देश की जो अदालतें हैं, उनमें जाके गोलियां मार दी जाती है। तो सुरक्षा व्यवस्था की तो हाहाकार मची है। बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे यहाँ का तुम्हारे हाथरस का मामला हो, पिंकी, और चाहे बुलंदशहर की पिंकी लोधी का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का हो। लखीमपुर खीरी में देखा जैसे गृह मंत्री जो है वो टहनी के लड़के ने क्या करा? समझे, किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण गाड़ियाँ चढ़ा दी। उधर चलाई आई बदायूं में बहन बेटियों का बलात्कार कर उन्हें पेड़ से लटका दिया जाता 3-3 बहनों को। तो ये उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। और ये वो लोग हैं, वो हैं बीबीपी के, समझे, ये भगवा चड्डी के लिए दुनिया में आतंक बचा देते थे, समझे। और आज इनके राष्ट्र में, इनके राज्य में आज ये बलात्कार हो रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, शिक्षा सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है। आप सबको कावड़ लगाने में लगा दिया है। धर्म का एक ऐसा पाखंड है कि कावड़ लेके जाइए और फूल बारिश होगी हेलीकॉप्टर से। और जब यही हुआ पढ़ा लिखा, जब रोजगार मांगेगा तो लठ वर्षा होगी, लठ वर्षा, समझे। आगे मुख लाल और पिछवाड़ा लाल, पिछवाड़ा और अगवाड़ा लाल करके हनुमान बना देंगे। फिर कहेंगे देखा, चेहरा भी लाल, पिछवाड़ा भी लाल, बन गए हनुमान। ये है राम भक्त हनुमान, ये है राम राज। इस राम राज में हमने देखा कितनी दयनीय स्थिति रही है बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तानाशाही चल रही है। बाबा ढोंगी बाबा है, ये पाखंडी है। और ये वो बाबा है जो खुद अपने आप को गैंगस्टर था। आज गैंगस्टरों की उत्तर प्रदेश में लड़ाई रही है। इसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है। चाहे अतीक अहमद हो, वो भी गैंगस्टर था, है। चाहे वो जो थे वहाँ का, वो जो था कानपुर का दुबे, समझे, वो भी गैंगस्टर था। योगी जी कौन? ये भी गैंगस्टर। और ये मुख्यमंत्री होते ही इन्होंने अपने सैकड़ों मुकदमे खुद स्वयं वापस ले लिए हैं। ये खुद में स्वयं भी बन गए। ये पाक साफ हो गए दामन के, और धर्म की दुहाई देते हैं। धर्म में इतना है तो धर्म की पूजा करते हैं, कहीं जाके जंगलों में तपस्या करते। वहाँ भगवान नहीं मिला, भगवान का अच्छा नहीं लगता। भगवान की जरूरत नहीं है, इनको कुर्सी की जरूरत है। पाखंडी है, ढोंगी है, समझे। ये लोग सारे के सारे ऐसे हैं, इनके में देख लिए सारे हैं, समझे। किसी ने शादी नहीं करी है, किसी ने, सारे ढोंगी हैं, पाखंडी है। राष्ट्र कहाँ से कहाँ ला दिया, देश की स्थिति क्या कर दी। उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति बनी हुई है। रोजगार की स्थिति बिल्कुल कमजोर है। लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे शहरों की ओर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों के शहरों की ओर जा रहे हैं, बड़े बड़े महानगरों में जा रहे हैं। मगर उत्तर प्रदेश से पलायन निरंतर जारी है। चाहे बुंदेलखंड की स्थिति देख लीजिए, वहाँ कुपोषण के शिकार बच्चे, उनकी माताओं को भरपेट भोजन नहीं मिलता। और कुपोषण की स्थिति है कि 1 साल का बच्चा पूरे 1 साल नहीं मना पाता, अपना जन्म दिवस नहीं मना पाता 1 साल का, और वो भूख के कारण पे मर जाता है वो बच्चा। ये स्थिति है बुंदेलखंड में, इसके उत्तर प्रदेश के पास। और कोई भी ऐसी, मतलब कि कोई भी ऐसी तरक्की का कोई विशेष काम नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये सरकार है क्या? लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो
और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। अगर राष्ट्रवाद के साथ चलोगे तभी आगे बढ़ सकते हो। ये इनका ही खुद का पाखंड है, ये खुद ही किसी चीज़ को बढ़ाते हैं फिर उसका विरोध कराते हैं। देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, शिक्षा का कारण बनते जा रही है सरकार, पाखंडियों की सरकार। ये चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें, और अनपढ़ रहेंगे तो अंधविश्वास में जिएंगे, ढोंग पाखंड में जिएंगे, और धर्म के नाम पे धंधा करेंगे। तो धर्म के नाम पे आतंकवाद कह रही है। एक डायलॉग देंगे, ये राम को लाए हैं, राम को लाएंगे। अरे उससे पहले राम नहीं था क्या? ये जो लाए हैं, और जब ले भी आए तो फिर किसको लाएंगे? कौन सा राम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां है बे? ये बताओ ना वालों। राम को लाए, राम को लाएंगे, मंदिर बन गया, अब इससे क्या रोजगार मिलेगा? पेट भरेगा, गरीबों की भूख मिट जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी। एक बात बताओ, बीमार है स्वस्थ हो जाएंगे, समझे नहीं? एक बात बताओ मुझे, पाखंड और धर्म मजहब ने क्या दिया? आप मुझे बता दो, समझे? अगर कोई भी कुछ भी दिया, आज मैं कैमरे से यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, किस लिए दिखाई दे रहा हूँ? ये विज्ञान की उन्नति से दिया है, समझे? आज ये बाबा जी जो घूम रहे हैं ना, एसी में वजह से बैठते हैं, और गाड़ी से जिससे घूमते हैं, और जो हवाई जहाज से जो उड़ते हैं, ये सब विज्ञान की देन है, किसी पाखंड की देन नहीं है, समझे? शिक्षा की देन है, समझे? शिक्षा, विज्ञान, संविधान और लोकतंत्र से देश चलता है, पाखंडवाद से देश नहीं चलता है। अगर उत्तर प्रदेश की दयनीय स्थिति खत्म करनी है और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाना है तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है। युवा भटक रहा है। युवा ने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी कम से कम लाखों युवा ने साल भर में रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। वो जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक रोजगार नहीं है, और वो दुहाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा शिक्षित नहीं है, उनमें क्वालिफिकेशन नहीं उतनी जो उन्हें रोजगार दिया जाए। सिर्फ पकौड़े लगा सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं, जलेबी बेच सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, समझे नहीं? सिर्फ ये राय देने का काम करते। प्रवचन बाबा बैठे हैं, देश को चलाने वाले नहीं है। ये ढोंगी पागल, इनकी खुद की तो औलादे हैं नहीं सालों की। इनकी खुद की औलादे हो तो सोचे कि क्या दर्द होता है बहनों का, बेटियों का, परिवारों का, माताओं का, बहनों का। आज सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में। जब बच्चा निकलता है ना, किसी का बच्चा घर से बाहर निकल जाता है, जो शाम को आता है तो पूरे दिन माँ दुआएं करती है, सोचती है कि शाम को मेरा बच्चा सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा, कहीं उसे गोली ना मार दी जाए, कि कहीं कोई इस गैंगधारी, ये भगवाधारी, ये धर्म के ठेकेदार किसी प्रकार से गोली ना मार दें। तो ये स्थितियां बनी है, डर का, पूरे देश में डर का माहौल बना दिया इन पाखंडवादियों ने। उत्तर प्रदेश की तो बहुत दयनीय स्थिति है, लोग डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब पे जवाब पाला है, कोर्ट ने डरा रखा है। लास्ट टाइम में पंचायती चुनाव हुआ, ये चुनाव हुए छोटे मोटे, इन पे डरा के लोगों से पर्चे वापस कराए गए, उनसे डराया गया और अपने हिसाब से, और पुलिस को पूरा हाथ दे दिया, जिले की पुलिस को कि भाई हमको ये सीट निकालनी है। और जो आदमी खड़ा हो गया, पुलिस रात को जाके उसका पर्चा वापस, और नहीं तो उसकी ठुकाई करके उसके बच्चों पर मुकदमे लगाए। ये हालत हुआ निकाय चुनावों में। तो ये स्थिति है, लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा, मरोड़ा जा रहा, संविधान के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे, तार तार किया जा रहा, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, अस्मिता लूट ली जाती है, उनको न्याय ही नहीं मिलता है। उनका पोस्टमार्टम किए बगैर उसकी चिताओं को आग लगवा देते हैं, उसकी जुबान काट देते हैं। ऐसी दर्दनाक स्थितियां इस भारत के अंदर, समझे? ये कौन है? मतलब एक जातिवादी गुंडों ने ये सोच लिया है कि हम सब कुछ हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। यही स्थितियां है देश में। जो माहौल बन रहा है, जो अहंकारी लोगों का माहौल बन रहा है, इससे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। राष्ट्र में सभी समाज, हर धर्म, कम मजहब, कौम के लोगों को समान अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। जब सबके लिए सोचेंगे तब जाके राष्ट्र बढ़ेगा, तब ये प्रबुद्धशाली राष्ट्र बनेगा। और विज्ञान की उन्नति से और संविधान की विचारधारा से भारत बढ़ सकता है। आज विज्ञान की उन्नति ना हो रही होती, चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं होता, समझे? और पाखंडवाद से होता, और पाखंडवाद से होता अगर ये लॉन्च, तो बुला लेते बाबा बागेश्वर को, है जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है ना, उसी पे बैठा देते उसको, है वो ऊपर पहुंच जाता अपने आप, समझे? वो सही सही से रास्ता बताता रहता, उसको बैठाना चाहिए। वो बताता क्यों नहीं है कहाँ पे क्या होता है? और पता क्या कहता हो बहन बेटियों को? क्या कहता है? जिसकी मांग भरी है, समझे, जिसको मंगलसूत्र पहना है, वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, वो खाली प्लॉट नहीं है। और जिसकी मांग नहीं भरी, जिस बहन बेटी की, वो कौन है? वो खाली प्लॉट। अबे ओ बाबा भूतनी के, ये बता तेरे घर में कितने प्लॉट है रे? आले प्लॉट बेके और खरीदे जाते हैं, मकान बेके और तेरे घर में कितनी बहन बेटी बिकती हैं, खरीदते हैं वो भूतनी के दल्ले। ये बता बहन बेटियों को, तू क्या प्लॉट बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है? बहन बेटियां प्रॉपर्टी नहीं है, समझे? प्लॉट नहीं है। बहन बेटियां मान सम्मान स्वाभिमान है भारतवासियों का, उन्हें प्लॉट बताता है कमीने, पाखंडी, ढोंगी, नालायक, निकम्मे। पहले ये बता तू अपने आप को, तेरे एक इशारे पे हनुमान आ जाता है, राम आ जाता है, राम हनुमान तेरे इशारे पे आ जाते हैं। तेरी सुरक्षा वो नहीं कर पाते भूतनी के, तू बता। राम और हनुमान तेरी सुरक्षा नहीं कर पाते, सरकार तेरी रक्षा कर रही है। Z+ सुरक्षा भारत के संविधान से ले रहा है, भूतनी के है चमत्कारी, अपनी सुरक्षा कर ले, है भगवान से बुला कि तेरी सुरक्षा कर ले, वो नहीं करते। फिर Z+ सुरक्षा किससे? सरकार से, समझे? इन पाखंडियों को सुरक्षा, इन पाखंडियों को सुरक्षा, इन पाखंडियों को सुरक्षा। और देश में जिन बहन बेटियों को सुरक्षाएं मिलनी चाहिए, जिन भाइयों को सुरक्षाएं मिलनी चाहिए, उन पर गोलियां चलती हैं, उनकी इज्जतें लुटती हैं।
ये हालत है जिनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर मैं आपसे बागेश्वर धाम की बात करूं, अभी बागेश्वर धाम ग्रेटर नोएडा आए थे, उससे पहले दिल्ली आए थे। तो जब दिल्ली आते हैं वो कहते हैं कि फ्री में चीज़ें मत खाइए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया। एक तरीके से देखा जाए चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। अगर आपसे मैं बात करूँ, क्या धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बीजेपी की हैं, बीजेपी पार्टी के ही हो सकते हैं, या बीजेपी पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है? ये बीजेपी की लटक है, बीजेपी का खटमल है, देशवासियों का खून चूस रहा है, समझे? आप देखते नहीं हो, जब ये बिहार जाता है तो यहाँ का दिल्ली का सांसद जाके उसकी गाड़ी ड्राइवर बन जाता, भूतनी का वो कौन, मनोज तिवारी, समझे? बीमारी, देश के लिए कलंक, ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये पाखंडी है ये। जब तो जेट प्लस सुरक्षा किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने दी है ना उसको। जबकि वो कहता है हनुमान उसके सारे पे, राम उसके सारे पे, और चमत्कारी है वो, अंतर्यामी है। तो भाई से किस चीज का डर है? अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, काय को जेट प्लस सुरक्षा ले रखी है भारत सरकार से? हटा दो इसको, इसकी औकात पता चल जाएगी। बताता क्यों नहीं है कहाँ पे क्या हादसे हो रहे हैं? ट्रेन हादसा हुआ उसके बारे में बताया नहीं? बताया, फट गई। कोई इनके बस की नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है, और ये कहते हैं फ्री की चीज। ये खुद हराम की खा रहे हैं, हराम पे पल रहे हैं, गाल बजाते हैं और खाते हैं हराम की। ये खुद भिखमंगे हैं, ये क्या राष्ट्र को बताएंगे? क्या इनकी वजह तरह चल रहे हैं? ये क्या है 24-25 साल का लौंडा खुजली, समझे? मीठी मीठी बातें करे, मीठा है मीठा। अबे मीठों को सुरक्षा देते हो तुम, देश के फौजियों की बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं है तुम्हारे पास, है? समझे? इन मीठों को सुरक्षा दे रहे हो। ऐसा होगा अगर मीठों को सुरक्षा देगा तो देश को क्या होगा? सब नपुंसकों और हिजड़े बनने लगेंगे, समझे? सब लोग लालच के लिए मरेंगे, राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं करेगा। पाखंडवाद में सब डूब जाएंगे, अंधविश्वास में डूब जाएंगे। अंधविश्वास और पाखंड से देश नहीं चलता। देश लोकतंत्र, संविधान, विज्ञान और ज्ञान और शिक्षा से चलता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। इससे बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, आपका क्या मानना है हिंदू राष्ट्र को लेकर? पहले तो नंबर ये बताओ, हिंदू है कहाँ इस देश में? हिंदू है ही नहीं। और हिंदू जो है, हिंदू शब्द भारत का तो हिंदू शब्द है ही नहीं। हिंदू शब्द तो फारसी है, अरबी मुगलों का दिया हुआ शब्द है। तो हिंदू जो मुगलों की दी हुई शब्द है उसको सर पे उठाए, ठीक रहे, भूतनी के ये नहीं जानते, उसको धर्म बनाने पर तुले हैं। ये धर्म है क्या? हिंदू हिंदू कोई धर्म नहीं है, हैं? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई पद्धति नहीं है, कुछ नहीं है हिंदू। हिंदू एक पाखंडवाद है। और रही बात, जैसा आप जानते हैं कि पहले एक सिख थे, सिख कहते थे खालसा राष्ट्र की बात करते थे, तो लोगों ने क्या कहा? ये उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं। अगर इसी तरीके इस्लाम कहें कि इसको इस्लामिस्तान बना दो तो वो भी आतंकवादी, देशद्रोही है। और जो आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वही उग्रवादी है, देशद्रोही है, आतंकवादी है। इसके खिलाफ मुकदमा बनता है, इसको साले को जेल में डालो, समझे? ये देश भारत है, भारत था और भारत ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आदित्यनाथ की बात करूं, जिस तरीके से अभी छात्र ने वहाँ ये कांड किया है, यूनिवर्सिटी के पुलिस को पीटा है, वाइस चांसलर को पीटा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये काम एक दूसरे समुदाय के लोग कर देते तो आपको क्या लगता है कि बुलडोजर अब तक सोचने की जरूरत पड़ जाती है? अब तक बुलडोजर चल जाता? पहली बात तो कोई कर ही नहीं सकता। इतना डर व्याप्त है उत्तर प्रदेश में, इतना डरा रखा है दूसरे समुदायों के लोगों में। वो डरा हुए हैं बेचारे, वो तो सोच रहे हैं क्या करें, कैसे जिएं। बहुत से लोग तो इस देश से क्या, उत्तर प्रदेश से भी ये भारत ही छोड़ के चले गए हैं। वो कहते हैं देश रहा ही नहीं, उत्तर प्रदेश रहा ही नहीं रहने के लिए। जो उत्तर प्रदेश में जो ठीक ठाक परिवार के लोग थे, उन्हें लगता था हम सुरक्षित नहीं हैं, वो दूसरे राज्यों में जाने लगे हैं। और जो उन्हें लगता है कि ये देश भी सुरक्षित नहीं है, वो विदेश में जाने लगे। इतनी स्थितियाँ हैं। इनके शासनकाल में, पिछले 9 साल के शासनकाल में भारत में कम से कम अब तक 24 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। ये स्थितियाँ हैं इस देश की। मतलब तो क्या डंका बज रहा है इस देश में? ये डंका बज रहा है पाखंडवाद का। ये खुद ही ये ड्रामा कराते हैं, खुद ही पिटवाते हैं वाइस चांसलर को, इसको खुद पिटवाते हैं। ये बताते हैं कि भाई जो कुछ कर सकते हैं, हम भाजपा के गुंडे हैं और हम कर सकते हैं, हम ही तानाशाह हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम ही सबके बाप हैं, समझे नहीं? और इनका एक दल है, समझे? दल बना रखा है इन्होंने। ये अलायंस है इनका। कौन सा अलायंस है इनकी पार्टियों का? आप जानते हो? NDA। NDA का मतलब जानते हो भैया? आप सुन लो सभी। NDA का मतलब है नेशनल अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये दंगाबाज लोग हैं, ये दल्ले हैं, ये देश को बेच रहे हैं और दंगा करा के अस्थिरता फैला रहे हैं देश के अंदर। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति लाना चाहते हैं, जात पात धर्म मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। इस देश में हत्याएं कराना चाहते हैं, लूट कराना चाहते हैं, बर्बाद कराना चाहते हैं इस मुल्क को, इस भारत को। इसको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसको बदुआ गुलाम बनाना चाहते हैं। जब भी कारपोरेट जगत की गुलामी करते हैं, समझे? ये कभी गरीब, किसान, मजदूर किसी की बात नहीं करते और हिंदू हिंदू करते हैं। हिंदू क्या बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी उनके लिए? कहाँ से आए रे? कौन से हिंदू है? तथाकथित कौन हिंदू है रे? हिंदू राष्ट्र कौन सा रे? बता कौन है हिंदू? अभी RTI डाल के देख लो, भारत सरकार के गृह मंत्री से उसकी औकात नहीं है, वो बता दे कि हिंदू क्या है? मना कर हमें नहीं पता। RTI का जवाब ये आता है, आप डाल के देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट का जज कह चुका है हिंदू कोई धर्म नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है, कुछ नहीं है, समझे? क्या है? नौटंकी है, सब जुमलेबाजी है, सब ये कहाँ से हिजड़े और नपुंसकों को आगे शासन करने साले,
हैं? भगवाधारी भड़वे हैं, भगवाधारी हैं, इस देश को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, अस्मतें लूट रहे हैं। इस देश को बहुत बुरी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की तो दयनीय स्थिति है, बर्बाद है। जंगल राज तो फिर भी सही होता है, मगर वहाँ तो डकैत राज है, लूटा जा रहा है सबको। जितने भी अधिकारी हैं सबको डकैत बना रखा है, सबको तानाशाह गुंडा बना रखा है, समझे? सब हफ्ता उगाई कर रहे हैं भूतनी के। ये राज है। एक बात बताओ, आदमी कोई चैन की सांस नहीं ले पा रहा, सब डरे हुए हैं, दहशत में हैं, वातावरण खराब है, देश की हवाएं खराब हो गई हैं, समझे? धर्म और मजहब की हवाएं, जात पात की हवाएं, जहरीले हवाएं, समझे? इन सपोलों ने इस देश के अंदर फैला दी हैं। और सपोले को जो तैयार हो रहे हैं, इन सपोलों की मानसिकता को कुचलना होगा, अन्यथा ये बड़े बड़े सांप बन के तुमको डसेंगे इस भारत के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे बात पूछूं, जैसे हम लोगों से फिल्म में भी बात करते रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था योगी जी के आने के बाद काफ़ी सुधरी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले लूटपाट की घटनाएं होती थी, हत्याओं की घटनाएं होती थी, अब वो कम हो गई हैं। आपको लगता है इस बात में सच्चाई है? भाई लुटेरे जब शासक हों तो लूट कहाँ से होगी? और ये जब ईमानदारी से प्रशासन है, प्रशासन से लूट करवा रहे हैं, डकैतियाँ करवा रहे हैं, सिस्टम को ही लुटेरा बना दिया, तो डकैतों की जरूरत क्या है? गुंडों की जरूरत क्या है? चोरों की जरूरत है? खुद लुटेरे हैं, समझे? अली बाबा बना हुआ है योगी बाबा, और 40 मंत्रिमंडल में 40 चोर हैं इसके, समझो? बाकी प्रशासन बिखेर रखा है कि लूटो बेटा लूटो, बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, बस झोली में डाले जाओ, समझे? तो ये बाबा नहीं है, ये गैंगस्टर है, ये ध्यान रखना, समझे? नहीं, ये किसी धर्म मजहब संप्रदाय का नहीं है। आप कहते हो ये धर्म का है, सनातन किसी का नहीं है, ये गोरखनाथ संप्रदाय से आता है, ना किसी हिंदू को मानता ना हिंदू को मानता है, समझे? हिंदू फिंदू भी नहीं है, जिसको हिंदू समझ बैठे हैं। इसको जानने की जरूरत है, पहले आप समझो, पढ़ो, लिखो, शिक्षित हो, जानकारी आप जानो कि ये हैं क्या लोग, ये कौन है, समझे? ये आरएसएस की नाजायज संतान है। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, आपस में ही चोंच मिला लेते हैं, ये वो लोग हैं। राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, समझे? ये सांड है, गाय माता को भी नहीं छोड़ते। अभी कानपुर में कहाँ वो चढ़ गए थे, मिश्रा जी चढ़ गए नहीं थे गाय माता के ऊपर? यार ये गाय माता को नहीं छोड़ते हैं। जब भी तो मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ है, ये गाय को भी नहीं छोड़ते। अबे ओ भक्तो, ओ सुन रहे हो, तुम्हारी गाय माता को भी नहीं छोड़ रहे। हाँ, उसको भी हरी भरी करने के चक्कर में रहते हैं पाखंडी आरएसएस के। ये ध्यान रखो, समझे? पहले जानो समझो, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र है, समझे? राष्ट्र इसका देश की अगर तन है, शरीर है, इस देश का तन कौन है? इस देश के शहर हैं, समझे? ये शरीर इस देश के शहर हैं, भारत के शहर हैं, इस देश का शरीर। और आत्मा देखनी है तो आत्मा भारत के गांव में बसती है। आत्मा जो है भारत की जो गांव है, अगर गांव बर्बाद होते हैं, किसान बर्बाद होता है, तो ये समझ लो भारत की आत्मा तड़पती है। इसलिए किसान का मेहनत और लागत का उचित दाम मिलना चाहिए, एमएसपी का सही रेट मिलना चाहिए। नहीं तो ये जमाखोर जो जितने भी दलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है व्यापारी जनता पार्टी, ये सब व्यापारी लोग हैं, इन्हें धर्म मजहब किसी से मतलब नहीं है। ये भाई को भाई से लड़वाते हैं, ये बलात्कारी लोग हैं। बीजेपी का मतलब व्यापारी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, ये बलात्कारी जनता पार्टी है, ये व्यापार करने वाली है, ये बलात्कार करने वाली है। और जैसा देख रहे हैं आपको भी दिख रहा है कि इनके शासन में बलात्कार और व्यापारी लोगों का संरक्षण प्राप्त, कारपोरेट जगत को सब कुछ दे रहे हैं, और देश के मिडिल क्लास हैं, मध्यम निम्न वर्ग के, इन सबको बर्बाद किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, सेना के जवानों को मरवा दिया जा रहा है। ये बात स्थिति है। उन्हीं के नाम पे मोमबत्ती अगरबत्ती लगा के वोट मांगते, ये वो पाखंडी हैं, समझे नहीं? और खुद ही मरवा देते हैं, किसी को भी चोला वोला पहना के मार दिया फलाना, और जेलों से छुड़वाते हैं गुंडों को, सजाए याफ्ता गुंडों को। किसी को 4 टोपियाँ पहनाई, किसी को भगवा पहनाया, किसी को चोटी पहनाई, गोलियाँ चला दी किसी एरिया में जाके, 4 मुसलमान मारे, 4 हिंदू मारे, लगा दिया, हो गया आंदोलन। यही दिल्ली में करवाया था इन्होंने कांड, समझे? ये सब ढोंगी पाखंडी लोग हैं, इससे राष्ट्र नहीं बढ़ेगा। ये सोचते कि हम बड़े होशियार हैं, हम बड़ी राजनीति ने देश जाग गया ना, और उत्तर प्रदेश जाग गया तो समझ लो ना, कब्रिस्तान और शमशान में सालों तुमको सुला देगा। जितने भी धर्म मजहब के नाम पे नौटंकी करते हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद मैन मिस्ट्री मीडिया पर बैठ जाते हैं, कोई मुल्ला बन के आ जाएगा, कोई बहुत दाढ़ी बढ़ा के आ जाएगा, कोई भगवा पहन के आ जाएगा, कोई रंग लगा लेगा। भाई बहन के लोग, तुम्हारी शक्लें देख देख के छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, समझे? हैं, बताया करो, कत्ता की तरह भाव 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 लगे रहते के शाम को 7 बजे के बाद। है ये जो है सोशल मीडिया है, कम से कम आवाज़ तो उठा रही है, गरीबों की बात तो दिखा रही है, लोगों की परेशानियां तो दिखा रही है। इसलिए पाखंडवाद से बचो, राष्ट्रवाद की चलो। मैं कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो।
अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो एक तरीके से बीजेपी ने भगवा रंग की परिभाषा बदल दी है। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ आपके अनुसार भगवा रंग की परिभाषा क्या है और बीजेपी ने उसको किस तरीके से बदला है? देखो, रंग इनके बाप का नहीं है, ना इनकी अम्मा ने बना दिया लोग ने। रंग तो सब प्रकृति के हैं, प्रकृति की संपदा है, प्रकृति से बने। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं भगवा रंग को हिंदू बना दिया और हरे रंग को मुसलमानों का बना दिया है। अरे उनकी सोच होगी, मानसिकता। हरा रंग और ये क्या बत्ती है क्या प्रकृति? प्रकृति तो सब जगह है, समझे नहीं? प्रकृति का मतलब क्या है? देश क्या है? तिरंगा क्या है? इसके बारे में भूतनी वालों को क्या मालूम? भगवे से क्या होगा? भगवा नहीं है, भगवा भगवा जो करते हैं सब भगवे हैं। भगवा का मतलब होता है भाव, भाव का भगवा होता है, प्रेम का भगवा होता है, मोहब्बत का भगवा होता है, समानता का भगवा होता है, समतामूलक समाज का भगवा होता है। ये है भगवा है। और इनका जो भगवा है वो का भगवा है, आतंक का भगवा है, देशद्रोह का भगवा है, लुटेरों का भगवा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का भगवा है, समझे नहीं? और किसी की कच्ची में ना भगवा दिखाई दे जाता है हीरोइन की, मगर इनके जब उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत लुटती है उसमें इन्हें धर्म दिखाई नहीं देता, उसमें इन्हें लगता है कि आनंद आ रहा है, मगर कच्चियों में इनको धर्म दिखाई देता है वालों को। ये सबसे बड़ी दर्दनाक और पीड़ादायक बात है। मैं आपसे बात करूं, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है सिर्फ एक ही धर्म समुदाय पर होती है? देखिए, पहले नंबर तो बिल्डोजर जैसी चीज़ संवैधानिक, समझे, ये गलत है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं दे सकता, हमारा कानून इजाज़त नहीं दे सकता। अगर कोई एक आदमी गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को, उसके घर को आप ध्वस्त कर दो। वो कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है? आप मुझे बताइए किसको मारेंगे, क्या करेंगे? कल योगी जी, कल के ऐसा हो सकता है तुम्हारे खानदान में से किसी ने गलत कर दिया, आप सीएम हो तो आपके ऊपर ही बिल्डोजर फिरेगा क्या? सिर्फ इतनी सी बात है, फिर तो बचाने आ जाएंगे। अभी जैसा मध्य प्रदेश में एक मामला हुआ, एक मुतोड़ ने मुँह दिया आदिवासी के ऊपर, तो मामा आ गया, वो बिल्डोजर फिराने की नौटंकी करने लगा, समझे? उसके कहाँ बिल्डोजर फिरा, उसकी टीन उड़ा दी। और उसके बाद वही अंधभक्त, वही पाखंडी मानसिकता के, वही अहंकारी लोग आ गए। वो कहने लगे कि हम इसके 50 मकान बना देंगे, हम चंदा इकट्ठा कर देंगे। अगर ये दूसरे लोग करते तो उनके ही मकान उड़ा दिए होते। अबे वो भूतनी वालों, तुम्हारी करनी और कथनी में अंतर है, समझे? ये बिल्डोजर चलाना ये देश के और कानून के और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके पूरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।